हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्स में जो 3588 पदों की वैकेंसी आई है उसमें से एक ट्रेड है स्वीपर, मतलब सफाई कर्मचारी जो ट्रेड है उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। जैसा कि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं अलग अलग ट्रेड के लिए। बीएसएफ के बहुत सारे ट्रेड की वैकेंसी आई है, 3588 जो पद है उसमें बहुत सारे ट्रेड आए हैं। तो अलग अलग ट्रेड के बारे में सिंगल ट्रेड के लिए मैं जॉब प्रोफाइल बताया हूं, उसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बताया हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। से कैसे मैं इसमें कोबलर के बारे में बताया हूं, टेलर के बारे में, वाशरमैन, बार्बर इसमें बताया हूं, कुक, वाटर कैरियर, ये सब के बारे में जॉब प्रोफाइल बता के रखा हूं। अगर आपको देखना है तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूं सफाई कर्मचारी के क्या जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें योग्यता क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, ड्यूटी क्या है, जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ पे आपका जॉब लोकेशन हो सकती है, फैसिलिटी कौन कौन सी फैसिलिटीज में दी जाती है, रनिंग कितनी करवाई जाती है, छुट्टी कितनी मिलती है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं, A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। बीएसएफ सफाई कर्मचारी जो ट्रेड है उसके बारे में, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। सबसे पहले इसे बात करते हैं योग्यता की, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पहले आपकी योग्यता होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले फॉर्म तो अप्लाई कर लोगे, क्योंकि अभी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म अप्लाई कभी भी कर सकते हो, 25 अगस्त से पहले जब आप चाहो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। योग्यता की बात करूं तो इसमें योग्यता मांगी गई है, आप 10वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? आपको 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक इसका एज लिमिट है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी एसटी से है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष ओबीसी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 18 से लेकर के 30 वर्ष एससी एसटी अप्लाई कर सकता है, और जो जनरल से है वो 18 से लेकर के 25 वर्ष तक ही उसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब इसमें बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी कितनी होने वाली है? तो सैलरी सभी में सेम होने वाली है, 40,000 प्लस इसका सैलरी होने वाली है। क्या क्या मिलेगा इसमें? तो वही HRA, DA, TA, ये जो पिछला वीडियो बताते आ रहा हूँ सेम उसी प्रकार से इसे मिलेगा, 40,000 प्लस सैलरी रहेगा। अब बात करते हैं इसमें ड्यूटी। इसका ड्यूटी क्या है? तो सफाई कर्मचारी का ड्यूटी क्या है? नाम से ही पता चलता है, सफाई कर्मचारी मतलब साफ सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी होता है। सफाई कर्मचारी क्या, उसका काम कौन कौन से काम है? आपको झाड़ू लगाने का काम है, पोछा लगाने का काम है, लेटरिन बाथरूम ये सब क्लीन करने का काम है। तो ये आपका हो गया सफाई कर्मचारी का काम। अगर आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते तो पहले ये सोच लें से हमको उसमें जाने के बाद लेटरिन भी साफ करना होगा, बाथरूम भी साफ करना होगा, टॉयलेट का बेसिन ये सब साफ करना होगा, झाड़ू पोछा सभी लगाना पड़ेगा आपको। अगर इसमें आप सक्षम हैं करने में काम तभी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करें। अगर ये काम आपको खराब लगता है तो इसमें फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल ना करें। तो ये हो गया। ऐसे मेरे नज़रिए से कोई भी काम खराब नहीं होता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो मोची हो, सभी काम अपने जगह पे सभी बेस्ट है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अभी बेरोजगारी के समय में काम तो कोई काम मिल भी नहीं रहा है, और ऊपर से कोई काम को खराब भी नहीं बोल सकते, क्योंकि काम कोई है, मेहनत से आदमी करता है तो मेहनत से पैसा कमाता है, काम कोई खराब नहीं होता है। तो इसमें आपको अगर बाथरूम, लेटरिन बाथरूम ये सब साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं, ये तो हो गया ड्यूटी क्या करना है। उसके बाद है जॉब लोकेशन कहाँ हो सकती है। जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया कहीं भी आपको जॉब लोकेशन मिल सकती है, आपके पोस्टिंग के ऊपर है, आपका पोस्टिंग कहाँ हो रहा है उसी प्रकार से आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसे नहीं होता है। ये केंद्र लेवल की नौकरी है तो आपको ऑल इंडिया कहीं भी आपको जाकर ड्यूटी करना होगा। अब इसमें बात करते हैं फैसिलिटी की, इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। तो सेम फैसिलिटी सभी में दी जाती है। इसमें भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, जिसमें आपको खुद का और अपने बच्चे का, पत्नी का, माता पिता का आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि अर्धसैनिक में किसी भी अर्धसैनिक में आप हैं तो आप इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसएफ कांस्टेबल में या बीएसएफ ट्रेड्स में ये सुविधा है, ऐसा नहीं है। किसी भी अर्धसैनिक में या फिर सैनिक में तो उसमें आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं तो मेडिकल फैसिलिटी हो गया। उसके बाद आता है कैंटीन फैसिलिटी। तो कैंटीन फैसिलिटी में आपको ये फायदा है कि कोई भी सामान आप बाजार से लेते हैं तो आपको प्रिंट रेट में देता है। आप अगर कैंटीन से लेते हैं तो आपको प्रिंट रेट से बहुत ही ज़्यादा कम आपको लगेगा उसमें, और सामान भी आपका
अच्छा रहता है, वो कोई सामान में शिकायत नहीं होता है ऐसे हाँ ये डुप्लीकेट है या ऐसा नहीं, एकदम ओरिजिनल सामान होता है कैंटीन में। तो कैंटीन में आपको कम रेट में ओरिजिनल सामान मिल जाएगा। ये हो गया कैंटीन फैसिलिटी। उसके बाद आता है फैमिली के साथ रहने का मौका, क्वार्टर फैसिलिटी है या नहीं। तो क्वार्टर फैसिलिटी भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है से आपको क्वार्टर फैसिलिटी नहीं मिलती है, मिलेगी लेकिन हर जगह पे नहीं मिलेगी। जब जिस लोकेशन में आपका बटालियन है, जिस लोकेशन में आपका ड्यूटी पड़ा है, उस लोकेशन में देखा जाएगा से वो जगह कैसा है, ज़्यादा नक्सलाइट तो नहीं है, ज़्यादा डिस्टर्ब इलाका तो नहीं है, तो उसी प्रकार से आपको देख करके वहाँ पे फैमिली रखने का अलाउ होगा, या अगर वैसा इलाका नहीं है तो फिर अलाउ नहीं होगा। ऐसा इस प्रकार से इसमें फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है। अब इसमें बात करते हैं छुट्टी की, तो छुट्टी सभी में सेम होते हैं, 60 दिन ईएल होते हैं, 15 दिन सीएल होते हैं, टोटल 75 दिन छुट्टी होती है। जो सीएल में छुट्टी 8 से 10 दिन छुट्टी सीएल में बढ़ जाती है, क्योंकि आरएचजीएच जो होते हैं सीएल में आप ले सकते हैं, उसमें मिलती है आरएचजीएच संडे, तो सभी को मिला करके जो होता है 90 दिन करीब इसमें छुट्टी, 85 दिन मतलब मानिए 75 है तो 10 प्लस कर लीजिए, 85 दिन छुट्टी इसमें बनती है। अब इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन अभी इसमें फॉर्म को अप्लाई हो रहा है धीरे धीरे। फॉर्म अप्लाई होने के बाद जब पूरा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तब इसका एग्जाम डेट आएगा या फिर फिजिकल डेट आएगा। तो उसमें जो होगा आपको कैसे क्या होगा, तो एग्जाम में जो है आपको 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25-25 नंबर के 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। समय 2 घंटा आपको दिए जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद फिजिकल होगा तो जिसमें आपका हाइट नापा जाएगा। हाइट इसमें बहुत ही बेस्ट बताया गया है, क्योंकि एसएससी जीडी में 170 मांगा गया है, लेकिन उस प्रकार से इसमें नहीं मांगा गया। इसमें मांगा गया 165 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कम मांगा गया है एसएससी जीडी के मुकाबले। तो इसमें जो भी एसएससी जीडी में नहीं हाइट के कारण नहीं जा पाए वो इसमें जा सकते हैं, क्योंकि 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट भी 5 सेंटीमीटर कम मांगा गया है। 75 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए मेल के लिए और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, जो काफ़ी कम है। ये आराम से पूरा हो सकता है किसी भी जवान को, किसी भी कैंडिडेट को उतना चेस्ट तो होगा ही 75 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हाइट का, चेस्ट का। अब इसमें बात करते हैं रनिंग का। तो रनिंग इसमें कितना होने वाला है, तो 5 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है मेल में, और फीमेल में जो है 1.6 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है फीमेल में। तो मेल में जो 5 किलोमीटर का रनिंग होगा 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल में जो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा उसमें वो 8.3 मतलब 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। 8.5 मिनट फीमेल में और 24 मिनट मेल में दिया जाएगा। ये हो गया इसमें रनिंग का। उसके बाद होता है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपको क्या होगा, आप सफाई कर्मचारी से भर्ती होने जा रहे हैं तो आपको सफाई से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि कुछ वर्षों पहले पूछा गया था दूसरे अर्धसैनिक में, जैसे सीआईएसएफ में चाहे सीआरपीएफ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी प्रकार से सभी बलों में पूछे जाते हैं जो भी ट्रेड से हैं। तो बहुत पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था लाइजोल का यूज आप कहाँ करते हैं। ट्रेड टेस्ट का बात कर रहा हूँ मैं, लाइजोल का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो उसमें लाइजोल का यूज आप कहाँ करते हैं, तो कमरे का फर्श के लिए लाइजोल का यूज करते हैं। मतलब फर्श जो होता है उसको पोछा मारने के लिए लाइजोल का यूज होता है। ऐसा नहीं कि लाइजोल का यूज बाथरूम साफ करने के लिए होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको सटीक जानकारी देना होगा तभी आप ट्रेड टेस्ट में पास हो पाएंगे। अगर गलत जवाब देते हैं तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा अगर गलत जवाब दे देते हैं तो फिर आप उसमें बाहर हो सकते हैं। अब उसके बाद पूछा था हार्पिक का यूज कहाँ होता है, तो ऐसे तो सभी जानते हैं, बच्चा जानता है हार्पिक का यूज कहाँ होता है, सभी जानते हैं। लेकिन उसमें जो होता है दिमाग काम नहीं करता है, आदमी जो होता है दिमाग इधर उधर घूमते रहता है, तो उसको संतुलन करके रखना है। तो हार्पिक का यूज कहाँ होता है, तो बाथरूम साफ सफाई के लिए हार्पिक का यूज। ऐसा नहीं कि इसको फर्श साफ करने के लिए हार्पिक का यूज होता है, ऐसा नहीं बोल देना है। इसको बोलना है जब बाथरूम साफ किया जाता है, तो बाथरूम साफ किया जाता है कैसे किया जाता है, तो ब्रश के साथ किया जाता है। उसका ब्रश बाथरूम ब्रश होता है उसके लिए। ये सब जानकारी आपके पास होगा ही, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं होगा, आपके पास होगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैं बता रहा हूँ। कॉलिन का यूज कहाँ होता है, तो कॉलिन जो होता है वो शीशा का साफ सफाई करने के लिए होता है। कॉलिन जो होता है शीशा पर स्प्रे मारा जाता है, उसके बाद उसको पोछा जाता है, शीशा उससे चमकदार दिखता है। उसके बाद पूछता है एसिड का यूज कहाँ होता है। एसिड जो होता है उसका यूज कहाँ होता है, तो
तो हार्पिक से जब साफ नहीं होता है तो एसिड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हार्पिक उतना जब ज़्यादा ही गंदगी लगा होता है तो उसमें हार्पिक भी काम नहीं करता है, तब जाके एसिड उसमें डाला जाता है, तो एसिड से कितना भी गंदगी होता है तो साफ़ हो जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पूछा था फिनाइल गोली का यूज कहाँ होता है, तो बाथरूम के बेसिन में जो होता है, टॉयलेट करते हैं तो उसमें फिनाइल का गोली रखा जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था बाथरूम ब्रश जो होता है वो किसके साथ यूज करते हैं, बाथरूम ब्रश किसके साथ यूज करते हैं, आप उसमें हार्पिक के साथ भी यूज कर सकते हैं, एसिड के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे उलट पुलट करके आपसे पूछ सकता है। वाइपर का यूज क्या है वो बताइए, तो उसमें फर्श को साफ करने के लिए वाइपर का यूज होता है। झाड़ू कैसे लगाते हैं, तो झाड़ू जब आपको मिलता है सफाई करने के लिए, तो आपको तो जब पोस्टिंग जब जॉब लग जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ट्रेड टेस्ट में जाते हो तो झाड़ू बनाना आपको आना चाहिए। क्या है कि बिखरा हुआ झाड़ू जो आपके पास रख देगा उसको बोलेगा तैयार करिए, तो तैयार करने में ज़्यादा समय 1 घंटा आधा घंटा नहीं ले लेना है, तुरंत उसको तैयार करके आपको उसको दिखाना है। उसके बाद उसी झाड़ू से आपको झाड़ू लगाने के लिए बोला जाएगा, कैसे कचरा को साफ करते हैं ये सब आपसे करवा करके देखेगा। तो यही सब आपको ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस यही इसका ट्रेड टेस्ट होता है। तो इससे अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जरूर जाकर देखें। अगर इसका जो होता है फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, 25 अगस्त से पहले इसका फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसको खुद से आप इसका नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लें ताकि आपको संतुष्टि मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।